सीधे पहले वो तस्वीर जिसकी देश में बहुत चर्चा है वो देखिएगा। ये वो जो वहां से निकली है उत्तर प्रदेश लखनऊ की अदालत से, ये वो जज साहब हैं जो सेल्फी भी ले रहे हैं। स्वयं राहुल गांधी वहां अपनी जमानत के लिए पहुंचे, लेकिन जज साहब अपना मुंह नहीं छोड़ पाए। तो ये जो सब कुछ चलता रहा, मैं शुरुआत सुशील सर आपसे, क्या कहिएगा ये जो मोहब्बत बनाम नफरत, क्योंकि आप उस उत्तर प्रदेश में हैं जो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कटघरे में है। वो योगी आदित्यनाथ साहब को सबसे ज्यादा बेचारों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। वो तो अपना काम कर रहे हैं, जो उनको दिया गया दायित्व उसका निर्वहन कर रहे हैं। सब पर शुरुआती प्रतिक्रिया सुशील दुबे सर। संजीव सर, पहले तो मैं लखनऊ से और उत्तर प्रदेश से हूँ, और आपने पहले हुक्म दिया तो मैं सबको, जितने हमारे सीनियर बैठे हैं सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। हमारे यहाँ नमस्ते, ये सब सब तो हम सलाम पेश करते हैं, आपको कबूल फरमाइए। अब संजीव भाई, दूसरी बात है, मुझे नहीं पता कि आदमी बंदर से मानव कब बना, मुझे नहीं पता। हजारों कितने हजार साल पहले बना, वो 20 से वो फला से न हम जाए, वो सब ठीक है। लेकिन हम 14 के बाद फिर से बंदर बन गए, इसके हम वो देख सकते, उदाहरण दे सकते हैं। 14 के बाद उसका उदाहरण है। आप सोचिए, वक्त था जब राज, सीबीआई, माननीय सुप्रीम कोर्ट के नाम पे बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते थे। मतलब जो भी शब्द आप उसमें आप ऐड कर लीजिए संजीव भाई। आज से लेके कल से लेके आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 संदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं, वर्डिक्ट दिए हैं। आप सुन लीजिए 4 ठो। पहला उन्होंने कहा है सी ने कि जात धर्म पर आधारित पार्टियां समान रूप से देश के लिए खतरनाक है। किस बात पे कहा? एआईएम के खिलाफ जो वो चली है, दी गई है, सब सुप्रीम कोर्ट में है, कोई हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में नहीं है। अब दूसरा सुनिए, कांवड़ यात्रा में क्यूआर कोड का जो चला है, जो अभी आपने कहा, उस पर सरकार से जवाब तलब किया यूपी सरकार से कि क्यों का क्यूआर कोड दिया जाए। तीसरा, फिर भड़का है सुप्रीम कोर्ट किस बात पे? लोग कुछ भी कह देते हैं किसी बात पे। उन्होंने कहा है, मतलब बाकी बात है, निशिकांत दुबे पे नहीं कहा है, ये कहा है कि लोग कुछ भी कह देते हैं। अब आइए छठा, गाजियाबाद के स्ट्रीट डॉग वालों की प्रॉब्लम में उन्होंने कोई रिट दायर की, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई क्यों नहीं अपने घर में आप लोग खाना खिलाते हैं। तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, गाजियाबाद के उसकी हो रही है। अब आइए पांचवा, आइए, बोलने की आजादी है पर संयम जरूरी है, टेरर स्पीच पर बोला है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। लक्ष्मण रेखा खींची है। लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद भी रावण सीता को उठा ले गए थे, भगवा पहन के, साधुवेश पहन के। ठीक। अब आइए दूसरी बात, बहुत बड़ा नाम है हेमंत मालवीय, कार्टूनिस्ट है, सामाजिक कार्टून देखते हैं, सबको मालूम है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेमंत मालवीय का बयान भड़काऊ होता है, बर्ताव है वो भड़काऊ होता है। अब आप समझिए, पांचों को आप देखिए, क्वालिट कर लिएगा इसको। अब तीसरी बात, एक बड़ा भारी नाम है, एक जमाने में था, उदित कुमार, उदित राज। उसने ज्ञान दिया है कि राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट और सुभाष शुक्ला एस्ट्रोनॉट, यही क्यों दलित समाज का एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं गया? अरे भाई, नहीं कोई भेज दो, क्या दिक्कत? आइए आरएस रहे। अब देखिए, देखिए सोच। और दूसरा, विमानों की जांच, 272 विमान के मरने के बाद, कंकालों के मरने के बाद, शवों के निकलने के बाद, विमानों की देश में जांच पूरी हो गई। वो कौन सा फ्यूल बटन होता है? अब हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं। और दूसरी बात, अब आपने जिन वकील साहब को दिखाया संजीव भाई, इसमें आपको मैं प्रणाम करता हूँ, साहब प्रणाम। वो वकील लखनऊ के अहमद हुसैन शाह जोश में आ गए थे, फोटो खींच ली थी। लेकिन जो आपने कहा, लेकिन अमित शाह है, अमित मालवीय है, बीजेपी आईटी सेल का कुलपति है, बीसी है, वाइस चांसलर है। उसने ट्विटर पे वही फोटो बताई है, मतलब ये टॉन्ट करके कि देखिए वकील साहब, जज साहब राहुल गांधी की सेल्फी ले रहे हैं, तो हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। जब पूरे बीजेपी के आईटी सेल नहीं बता दिया, अहमद हुसैन को जज बता दिया, जज वर्मा साहब है जिन्होंने ये बेल्ट की है। तो खैर, अब देखिए फर्क तो पड़ता है। इन सब बातों से मैंने कहा ना, हम लोग फिर से बंदर होने की स्थिति में जा रहे हैं। कांवड़ मैंने भी उठाई है और बड़ी श्रद्धा से उठाई है, लेकिन आज के जो कांवड़ के जो हमारे जो भक्त हैं, साथी हैं, सैकड़ों फोटो हैं, सैकड़ों वीडियो हैं, ये तो बंदर और उसकी बुरी स्थिति में है। तो अब इन सब चीजों को अब बचाएगा कौन? बचाएगा वो जो मोहब्बत की दुकान लेके चलेगा। भले उसकी दुकान में 1 ग्राहक आए, 2 ग्राहक आए, 3 ग्राहक आए, लेकिन
कोई भी दुकान इस टाइम जब खुलती है, शटर उठता है, तो थोड़ा ग्राहक आने में वक्त लगता है। और इस वक्त तो ग्राहक को आप पकड़ पकड़ बुलाओगे तो भी वो भाग जाएगा कि मुझे हिंदू बचाना है, मुझे हिंदू जगाना है। अब देखिए, हिंदू बचाना और हिंदू जगाना है। हिंदू बचाने में तो बहुत कुछ आता है, और हिंदू जगाने में क्या है, हर जगह हिंदू जाग रहा है। कभी तोड़फोड़ से जाग रहा है, कभी पुष्पा तोमर जो मुजफ्फरनगर में बालकनाथ ढाबा होता है वहां भी हिंदू जाग जाता है। हिंदू जाग जाता है 50 रुपए पे, आपने 50 रुपए की छूट नहीं दी, आप हिंदू जाग गया। लेकिन यहाँ तो सुशील भाई, आपने कहा कि वो जो जज साहब, उनका नाम जो गलत बताया आपने, क्या है क्या लिखा गया, और वहां तो जो हो रहा है सारा कुछ आपके उत्तर प्रदेश में, कावड़िया में, अब तो कहीं बागड़ खेत खा रही जैसे हालात है, सब पिट रहे हैं, जो आया जद में, जो आया जद में, सब पिट रहे हैं। हम कहते थे भी खा रही जो है, है, ये जो है खेत भी खा रहा है, शेर की सवारी है, जिस दिन आप गिरिएगा तो शेर आपको खा जाएगा। तो वैसे ही स्थिति अब पैदा होने लगी है कहीं। संजी सर पहले कहते खेत को बाढ़ खा रही है, अब तो मेड़ भी खा रही है, चरवाहा भी खा रहा है, खाद वाला भी खा रहा है, रखवाली वाला भी खा रहा है, और गाड़ तो खा ही रही है। अब तो खाने की लाइन लगी पड़ी है। पहले तो खाली बाढ़ खाती थी या खेत की मेड़ खेत को, अब तो एक लाइन है। तो अभी सुनता, और अब क्या है, कल कल कुछ देर के लिए आए थे राहुल गांधी, कुछ देर के लिए आए थे, और पता नहीं क्यों मुझे बड़ा विनम्र से मैं तो वो वीडियो जो देखा, सीन जैसे वो बैठे हुए थे रखे हुए, एक लोग उनको सजादा बता रहे हैं, फला बता रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब अपील शुरू हो रही है कोर्ट में। जो मैं बता रहा हूं आपको, 6 नंबर हाई कोर्ट के गेट से लेके वो इस कोर्ट तक गए थे, जिस कोर्ट में इनको अपियर होना था, उसमें कम से कम आप समझिए 400 मीटर उनको चलना पड़ा होगा, इससे थोड़ा कम ही होगा। इस रूट से, पूरे रूट पे 400 मीटर, हाई कोर्ट गेट से उस गेट तक 400 मीटर के आसपास है। ऐसा मतलब जो जो हाल था, केवल सेल्फी, केवल राहुल, राहुल देखो, राहुल जी देखो, राहुल भाई देखो, मतलब इस टाइप से ही वो पूरा चल रहा था वहां पर। ये और वैसा तो नहीं जैसे किराए वाले तो नहीं, मोदी मोदी करने जैसा तो नहीं केवल था। वकील था। देखिए वकील, मैं बता दूं, आदरणीय जो वकील होता है, किसी से उसका हो विचारधारा का, कि वकील इतना बड़ा मजबूत वकील होता है। वकील नेता नहीं होता है कि वो बस जब चाह जैसा चाह जिंदाबाद मुर्दाबाद और जगाने आए, ये नहीं होता है। वो वकील था, और शुद्ध वकील था, और कहीं ना कहीं 14 के बाद का जो स्थिति है, उससे थका टूटा और खिसियाया वो वकील था। मैंने शब्द कहा, खिसियाया वो वकील था। अब वकील को, अब उसको गडकरी या तो दिख रहे हैं, गडकरी आए नहीं थे, तो उसको राहुल दिखने लगे। अब जो वो व्यक्ति आएगा जो हमारे दर्द को समझेगा, उसके लिए फिर वो हाँ, फिर मोहब्बत की दुकान फिर उसके लिए खुलना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बिहार में कटता बहुत होगी, नवंबर में चुनाव है, अभी तो कुछ नहीं, तो शुरुआत है। पता नहीं ठीक, कितने 50 से ऊपर मर्डर हो चुके हैं। अब अगर ज्यादा इस समय पर मोहब्बत दुकान नहीं, अगर धनंजय भाई ने खोली, इकबाल भाई ने खोली, चंदन भाई ने खोली, और आपके इन्होंने प्यारे भाई ने खोली, तो अगर हम सबने मिलकर दुकान नहीं खोली, तो वो अजीत अंजुम वाला हाल होगा। देखिए, अजीत अंजुम ने इतनी तो गलती कर दी, अजीत अंजुम ने इतनी तो गलती कर दी कि ओरिजिनल मैं दिखा दिया, लौटूंगा वो दोबारा, आप रिपीट करिए खोल जी, दिया मैं ना, लौटूंगा, वोटर लिस्ट करिए की जी। गड़बड़ी खोल दी, बीएलओ गड़बड़ी खोल दी, बीएलओ कौन है, संघ का है कौन है, इसी पे एफआईआर हो गई ना। तो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। समझ के आप भी महाराज, तो 6 बजे आप ठीक। पकड़ करते 10 बजे, तो थोड़ा समझदार आप भी हो जाइए। देखिए बड़ी समस्या क्या है आजकल, वकील, देखिए वकील है, वो राहुल गांधी की इतनी भीड़ होगी, हमें आपको देना पड़ेगा, व्यवस्था देनी पड़ेगी कि 10,000 या जो भी बनेगा, तो राइट मैं आपसे राइट। ये बेनू करता हूँ। और बाकी छुड़वाने वाले बहुत है, नहीं तो मिलके वही जमाएंगे महफिल, और क्या, नहीं करेंगे वो डिबेट, लेकिन मेरे हम पास अंदर 1 घंटे तक की वो है, आपको वो जवाब लेने की बार की मेरी बल्कि व्यवस्था है। सुशील सर, ये जो चल रहा है, खासकर हम ये देख रहे थे कि जो भी गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गटर मीडिया जिसे कहते हैं हमारे धनंजय भाई, वहां तो कोई कुछ नहीं है ना। बिहार कुछ हो रहा है, भले ही वो जो चंद्रबाबू नायडू ने वो खत लिख दिया, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही उसको चिंता नहीं है, जो कांवड़िए कर रहे हैं उस पर कोई बहुत विशेष रिपोर्ट्स नहीं है। अभी तो यदि गोदी मीडिया पे कुछ छाया हुआ है वो छांगुर बाबा, इसके अलावा देश में और कुछ हो नहीं रहा है। क्या कहिएगा आप सुशील? छांगुर, छांगुर नहीं, झिंगुर में, झिंगुर नाम का जो बाबा है, वो झिंगुर आज कोर्ट में गया है, और कोर्ट में उसने कहा है बाकायदा चैनल के सामने कि मैं बेकसूर हूं। और नजरीन जो वो क्या वो नवनीत थी, और जो नितिन थे, सब वही तो सब, जमील जमालुद्दीन है, सब
और बड़ा केस है, बलरामपुर में एंट्री करके पता करिए तो ये छांगुर का भी बड़ा जो केस है उसमें सब कुछ वही नहीं है जो दिख रहा है, बहुत कुछ भी बिहाइंड कर्टन है। आखिर उसमें छांगुर करोड़पति हो गया, मैं तो 56 आपको कम सहमत, मैं सुशील भाई उससे ना इत्तेफाकी नहीं जताता, सब कुछ है वो, इतना 56 56 हवाला और इतने 56 देशों से संपर्क और ऐसी लड़कियों को करना। लेकिन मैं तो गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं, मोदी मीडिया की बात कर रहा हूं, जो गटर मीडिया कह रहे हैं, हमारे धनंजय भाई कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं कि इसके अलावा देश में और कोई समस्या नहीं है इस वक्त जो धनंजय हम। भाई ठीक कह रहे हैं, मैंने मैं ये बता सवाल रहा आपसे हूँ। मैंने सवाल इसलिए किया सुशील सर कि क्या क्या नहीं हो रहा है, वो जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाना है। आप बाकी नैरेटिव की साथ देखिए, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी मिल गए, बिहार की वोटर लिस्ट में जो है रोहिंग्या मिल गए, ये सब वो दिखा सकते हैं, लेकिन सच्चाई और कितने मिले नंबर्स नहीं है, सूत्र जो है केवल वहां बताते हैं, बाकी सूत्र कुछ नहीं बता रहे। आपकी टिप्पणी। संजीव भाई, अभी की खबर है 10 दिन के लिए गाजियाबाद के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, केवल कांवड़ यात्रा को लेके कि सम्मान से सुरक्षित हो जाए। संजीव भाई, मैं इसका बुरा नहीं मानता कि बनारस के कमिश्नर फूल डाल रहे हैं, दे रहे हैं हाथ में, जहां से नहीं हाथ से, लेकिन ये काम किसी योगी सरकार, किसी मंत्री के जिम्मे होना चाहिए ना, कि मेरा प्रतिनिधि ये है जो कुंभ में जैसे है, तो वो एक वर्दी आदमी अगर वो दे तो वो एक मैसेज, जैसे तो प्रशांत जी के समय पर था वो, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं वो करती हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपने अभी जानकारी है, चाहे धनंजय भाई को हो आपको हो, कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा काम हुआ है, एक बहुत शानदार शिक्षक, नाम में एकदम से उतर गया, एकदम से हाँ, उतर गया, वो है पहेड़ी, जिसने 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 कावड़ ना उठाओ तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। उसने जो कविता पढ़ाई करो गाई है, पढ़ाई, और उधर उधर दूसरा उत्तराखंड से आया कि हम गीता पढ़ाएंगे, वहां तो सब हो रहा है कि भगवाकरण ये उसने जो जो सारा जी उसने उसने शिक्षक ने जो कविता सुनाई है बच्चों को, जैसे बिल्कुल। हम लोगों के समय पर बच्चे टीचर सुनाते थे, हम लोग हाथ जोड़े, तो उसने बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी पॉजिटिव कविता सुनाई है। उसने ये नहीं कहा है कांवड़ ना उठाओ, कांवड़ फेंक दो, ये नहीं कहा है। पहले तो आप वकील बनो, इंजीनियर बनो, मैं मानव बनो, इंसान बनो। एक सेकंड रोकूंगा। अनुराग, वो अगर कविता हो तो निकालिएगा, जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं सुनाई जाए देश को, वैसे हमने सुनाई है, दिखाई है, अब चूंकि जिक्र निकला है तो वो शिक्षक महोदय की कविता इतनी सुनाइएगा। प्रैक्टिकल कविता है, इतनी प्रैक्टिकल कविता है कि अगर बच्चे उसको समझ लें और सीख लें तो हर बच्चा जो सुन रहा है वो निश्चित रूप से मानव बनेगा, इंसान बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अंतरिक्ष में जाएगा। अब बाकी तो अलग बात है, लेकिन उस पर एफआईआर हो गई है, और वहीं पर राजभर ओपी राजभर वहीं पर ऑन टीवी कहते हैं कि जो कांवड़िए हैं वो ये करते हैं, नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, भगेड़ी हैं, और जिनका कोई काम नहीं। उन्होंने भी ये कहा कल दिन पहले, यही कहा है, जब कांवड़ पर पूछा तो उन्होंने ये शब्द कहा है। एक तरफ मंत्री साफ साफ बोल रहा है, जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ, तो आप तो बोल रहा हो, आराम से बोल रहा हो, कह रहा जेट प्लस दीजिए, मुझे धमकी आ रही है। और यहाँ पर एक शिक्षक जो सच में बॉडी लैंग्वेज शिक्षक दिख रहा है, वो उसके ऊपर अफआईआर है। गाजियाबाद में 10 दिन के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं। एक बात मुझे आपसे कहनी है संजीव भाई, आपके इतने बड़े चैनल की बात है, कहीं कुछ नाम होने चाहिए। जो आज वो तो एलओपी है वो कल को खत्म हो सत्ता गए। में, नहीं, जो आज एलओपी है वो कल को सत्ता में भी आ सकता है, जो कल सत्ता में वो आज एलओपी भी हो सकता है कल को। तो क्या क्या इज्जत मानहानि, क्या मतलब खाली बड़े लेवल पर ही होगी? एलओपी की कोई मानहानि नहीं होती है। जब सामान्य क्रिमिनल को आप ऑनलाइन अपेयर करके कोड उनको ऑनलाइन क्या वो कौन से कॉन्फ्रेंसिंग करके सुन सकता है, तो कोई जरूरी है कि जरा से मानहानि के केस में आदमी सीधे अपियर हो? वो भी देश का एलओपी है, 10-20 एलओपी है देश में, क्या 20-25-50 एलओपी है क्या देश में? एक ही तो है ना। अब वो राहुल गांधी, अलग बात है, कल कोई और होगा तब, और कल का वो होगा तब क्या स्थिति होगी, तब तो यही तब बोलेंगे ना। तो कहीं ना कहीं होना चाहिए कि एक लेवल पे आदमी को जो देश को प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसको इतना आसान नहीं जब चाहो तो पुकार लिया, वो तो रोज ही कोई ना कोई मानहान, कोई ना कोई फलाहान, जनहान, धनहानि। तो कोई धनहान तो किया नहीं, जनहान तो किया नहीं। मोदी तो, वो राहुल मोदी और नीरव मोदी तो बने नहीं, राहुल गांधी। अब वो, अब हद कभी बंगाल में पेश हो रहे हैं, कभी वहां पेश हो रहे हैं, ये होना चाहिए इस लेवल के। अब ये आपको ये आवाज पहुंचानी चाहिए या समाज को। दूसरी बात, धनंजय भाई की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं डिफाल्टर है। 89 से लेके आज तक, 90 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश में, तब मैं पार्षद था जिस समय कांग्रेस थी, एनडी तिवारी जी सीएम थे, मैं उनकी गाड़ी में 1-2 बार बैठ के सफेद रंग के एम्बेसडर में चला हूं, मुझे इसका सौभाग्य है। उसके बाद अब तक क्या है, इसके जिम्मेदार कौन है?
गुलाम नबी आजाद का नाम तो सुना होगा, राहुल गांधी जी को मालूम है गुलाम नबी कहां से कहां पहुंचे गुलाम नबी आजाद। पहली बार जो उन्होंने समझौता कराया था उत्तर प्रदेश में सपा से और वो करके, तो इसके इसके वही तो हीरो थे। उसके बाद से कांग्रेस कहां दिखी इसके बाद। तो और आज आज वो कौन है, वो कौन से वो हीरो, और तो महिलाओं के साथ बड़ी फोटो वोटो आती, क्या नाम उसका, थरूर। आप बोले तो कविता आ गई है, सुना दो शिक्षक वाली कविता आपकी अनुमति बिल्कुल, हो, क्या कभी अरे देखना क्या, चाहे सुनना चाहे, क्योंकि सुना है देखा है लेकिन बिल्कुल सुनाना चाहिए बिल्कुल मुझे लगता है। सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। देखिएगा, देखिए, सुनिएगा सुनिएगा। खूब ध्यान से उसका सुनेंगे, उसके शिक्षक एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि दो ही तीन लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। कोई हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूं। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम, शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है उसका रूप गुनो तुम, सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर सुख का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है, जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना, ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुंचाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। संजीव भाई शिक्षक का नाम बता दीजिए, शिक्षक का नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा नाम बता दीजिए। डॉक्टर संतोष गंगवार शायद नाम है। नहीं रजनीश संतोष गंगवार, ना रजनीश गंगवार, है रजनीश गंगवार, रजनीश गंगवार, यस यस। अब इसको अगर रजनीश के कहने पर एक भी बच्चा अगर इंसान बन गया तो हम समझते रजनीश तो भारत रत्न लायक है, अगर एक भी बच्चा इंसान बन गया। लेकिन ये सब कहाँ पसंद है, आप किसको पसंद है, जो आप किस राज्य में कर रहे हो, सवाल तो ये भी है। सुशील भाई ये बतलाइए कि योगी जी डाक कांवड़ लेके गए हैं कभी? आप तो वहीं है, पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके सामने बड़े हुए हैं आदित्यनाथ जी, कभी डाक कांवड़ लेके गए हैं वो? मेरी हैसियत हिम्मत नहीं है योगी जी जाके देखा है? मेरी हैसियत हिम्मत नहीं धनंजय भाई, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, आप तो बंबई में हो। मेरे योगी अब मेरे भगवान है, पूज्य है, आप कैसे उनके लिए आप सवाल कर रहे हैं? लेकिन हम सवाल कर रहे हैं, एक राउंड और आऊंगा आखिरी में, सवाल ये कर रहे हैं संजीव भाई, सवाल ये है, छोटे दो लाइनें बोलता हूँ जी, कि वो जो गीत गाया उस पर आपने मुकदमा कर दिया, तुलसीदास पे भी कर दो। उन्होंने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, बंद कर दो। बोले तुलसीदास की रामचंद्र नहीं पड़ेगा। अरे एक मिनट धनंजय भाई सुनिए, वो किसने किया है मैं बता रहा हूँ। अभी 14 के बाद कुछ मानसिक खतने वाली हो गए हैं, मैं उस शब्द रखता हूँ मानसिक खतने, जो आंख से काने हैं और कान से अंधे हैं, ऐसे मानसिक खतने वाले भी हो गए 14 के बाद से। ये उन लोगों को उनकी आस्था को ठेस लगी है, इस गाने इस गीत से उन मानसिक आस्था वालों को ठेस लगी, उन्होंने मुकदमा FIR कराई थाने में जाके, कोई सरकार ने थोड़ी कराई है।
इसमें आदरणीय पूज्य योगी जी का कोई वो थोड़ी है, इसमें नहीं, ठीक है। आदरणीय बीजेपी संगठन कोई वो थोड़ी है, इसमें आदरणीय बिल्कुल। पूज्य भगवान मोदी जी का कोई वो थोड़ी है। ये तो उनके ठीक। जो गण हैं, जो देवता हैं, जिनकी आस्थाएं आहत होती हैं, जिनकी आस्थाएं बालकनाथ ढाबे पर पुष्पा तोमर की आंसू से नहीं आहत होती है। पुष्पा तोमर बालकनाथ ढाबे वाले की आप औरत की वो देख लीजिए, 50 साल के ऊपर की है, जैसे वो रोई है, उसने कहा तिनका तिनका जोड़ के 40 साल में ढाबा खड़ा किया था, बिल्कुल, सब नाश बिल्कुल। कर दिया, सब नाश कर दिया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बिल्कुल, इसके बिल्कुल, बाद यही इसके बाद नाश करने के बाद उस पर फूल छीटा जाता है, डीजीपी आपके फूल बरसाते हैं, यही है सब। उत्तराखंड सरकार फूल बरसाती है।